हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर देगा जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर देगा जौनपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर देगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर देगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। उस धार्मिक सम्मेलन का नाम क्या था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। उस धार्मिक सम्मेलन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर देगा कन्नौज एवं प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा कन्नौज और प्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस शासन ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो इसका सही आंसर देगा चोल वंश के शासक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा चोल वंश के शासक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर देगा 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर देगा 1786 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो इसका सही आंसर देगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो इसका सही आंसर देगा जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर देगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर देगा फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही आंसर देगा औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा औरंगजेब के समय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। तो इसका सही आंसर देगा अब्दुल कादरी बदायूं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा अब्दुल कादरी बदायूं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका सही आंसर देगा हरिके बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका सही आंसर देगा हरिके बांध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो इसका सही आंसर देगा कार्निया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो इसका सही आंसर देगा कार्निया।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पीलिया से क्या प्रभावित होता है। पीलिया से क्या प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर देगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। पीलिया से क्या प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर देगा यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर देगा किडनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर देगा किडनी से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर देगा ताना से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा ताना से। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं, तो इसका सही आंसर देगा ताना से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है, तो इसका सही आंसर देगा रजमनामा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है, तो इसका सही आंसर देगा रजमनामा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो इसका सही आंसर देगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो इसका सही आंसर देगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो इसका सही आंसर देगा मुनरो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। बक्सर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो इसका सही आंसर देगा मुनरो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर देगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर देगा ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका सही आंसर देगा कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा कुली कुतुब शाह के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर देगा अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन का क्या नाम था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर देगा बिजोलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर देगा बिजोलिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था, तो इसका सही आंसर देगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायरे नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जायरे नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर देगा हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा हैदर अली खान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बुद्ध उपदेश किसके संबंधित है? बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर देगा आचरण की शुद्धता का पवित्रता पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा आचरण की शुद्धता का पवित्रता पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका सही आंसर देगा गुरु रामदास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा गुरु रामदास को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस क्षेत्र में चावल उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही आंसर देगा मध्य गंगा घाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा मध्य गंगा घाटी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर देगा वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर देगा वारेन हेस्टिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन है? तो इसका सही आंसर देगा अल्पस पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा अल्पस पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा
सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, करा कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति का स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति का स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर देगा बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति का स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर देगा बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मर्दंत कहाँ से प्रकाशित होता है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मर्दंत कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर देगा कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा कोलकाता से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा 16 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर देगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर देगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर देगा शून्यता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा श्यानता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली ए सल्तनत में दीवान ए अर्ज की विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर देगा बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर के सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर देगा पक्की ईंट से बनी इमारत थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा पक्की ईंट से बनी इमारत थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर देगा सतलज नदी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर देगा सतलज नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर देगा गुजराती भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर देगा गुजराती भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा बैरोमीटर का। वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा बैरोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही आंसर देगा अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा अनुच्छेद 19 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर देगा किसानों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा किसानों से।